हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लाइन ग्राफ में आज जो है एक क्वेश्चन है, ये देखिए फिगर बना है ना, एक क्वेश्चन और है। आज लाइन ग्राफ समाप्त हो जाएगा, आज डीआई आपका समाप्त कर देंगे आप। अब इसके बाद जो है मतलब रीजनिंग मैथ कंटिन्यू आपको पढ़ाया जाएगा, पुलिस का वही प्रोजेक्टिव सेट पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, लाइन ग्राफ का देखिए फिगर बन गया है। एक क्वेश्चन यूपी पेट 2021 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन यही सेम टू सेम पूछा गया था। बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाए थे, लेकिन हम जो ये वाला लाइन ग्राफ में जो पहला क्वेश्चन कराए थे, आयात, देखिए आयात और निर्यात करके सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस इसमें इतिहास और भूगोल कर देगा बस। देखिए क्वेश्चन ये यूपी पेट 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, हूबहू यही क्वेश्चन है। लिखिए निर्देश। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। सही है, अंकों का अनुपात दर्शाया गया। बात समझिए, देखिए ग्राफ में 7 छात्र हैं जिनके अंकों का अनुपात दर्शाया गया कि अगर इतिहास और भूगोल का अगर पूछा जाए, पहले देखा इका है अंक है, एक है दोस्तों अंक है, ही का हो विद्यार्थियों की संख्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और 7वां विद्यार्थी। सही है। अब कहा जाए पहले वाले में इतिहास और भूगोल का अनुपात कितना है, 0.65। इतिहास और भूगोल, देखिए इतिहास और भूगोल दोनों मिलाकर अगर पूछा जाए तो इसका अनुपात क्या है, 0.65 है। लेकिन अगर एक का पूछा जाए तो इसको कह सकते हो 65 बटा कितना 100। अरे दशमलव हटाओगे जीरो बढ़ाओगे ना, देखा यही लगा रहे हैं, दशमलव हटाओगे जीरो बढ़ाओगे तो कितना, इसको कह सकते हो। अगर इतिहास में 65 अंक पाए होंगे तो भूगोल में कितना पाए होंगे, 100 अंक। यही कहने की इसका तात्पर्य है। इसका रेशियो निकाल दोगे 13/20। सही है, तो रेशियो है यही है, और कटाव छोटा कर दोगे तो 13 नंबर अगर इतिहास में पाए होंगे तो भूगोल में 20 नंबर। ये हमें पता कैसे चल रहा है कि ऊपर वाला हिस्ट्री है और नीचे वाला जियोग्राफी है, पता ऐसे चल रहा है। देखिए निर्देश में कहा गया है, देखा छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाएगा। इतिहास और भूगोल, तो जिसका नाम पहले लिया जाता है उसको पहला अनुपात दिया जाता है, जिसका नाम दूसरी बार लिया जाता है उसको दूसरा अनुपात दिया जाता है। अब पहले नाम इसको लिया जाएगा, इसको पहला अनुपात दिया जाएगा, इसका नाम दूसरी बार लिया जाएगा, इसका दूसरा अनुपात दिया जाएगा। सही है दोस्तों। जैसे कह दिया जाए इसमें, देखिए इसमें कह दिया जाए, इसमें देखिए 1.4, इसको लिख सकते हो 14/10। अब एक का हो गया हिस्ट्री, एक का हो गया आपको जियोग्राफी। अगर कहा जाए इसका हिस्ट्री और जियोग्राफी, देखिए पहला देखिए इतिहास और भूगोल का अनुपात, तो देखिए ये जो 1.4 है ना, ये जो 1.4 है, 1.4 ये मतलब इतिहास और भूगोल का दोनों का, जैसे इतिहास ऑब्लिक भूगोल मतलब इतिहास बटा भूगोल का अनुपात है 1.4। लेकिन इसको जब भिन्न में करोगे तो 14/10 हो जाएगा, दशमलव हटाओगे इसको देखा, ये हो गया 14 नंबर माना जाएगा हिस्ट्री में, और 10 नंबर माना जाएगा किसमें, जियोग्राफी में। कह सकते हो 7/5, बात एक ही हो गया, का 7/5 हो गया। सहमत हो? ठीक है, फिगर समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन लिखिए, तब आगे और समझाया जाएगा, घबराने वाली कोई बात है। चलिए लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए पहला क्वेश्चन। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? ऑप्शन लीजिए 4, 5, 6। ऑप्शन बी लिख लीजिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 6। ऑप्शन सी लिख लीजिए 1, 4, 5, 7। ऑप्शन डी लिख लीजिए 1, 3, 5, 6। सही दोस्तों, ऑप्शन डी लिख लीजिए 1, 3, 5, 6। सही है ना, 1, 3, 5, 6। देखिए अब ये कहा गया क्वेश्चन में, देखिए एक क्वेश्चन कहा गया है, देखिए 0.6, देखिए कहा गया है, यही कहा गया, देखा निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हों। मतलब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हों। भूगोल के देखिए ए हिस्ट्री हो गया,
एक का हो गया जियोग्राफी हो गया, भूगोल का अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिलो, मतलब जियोग्राफी में ज़्यादा अंक हो और भूगोल में का हो कम, सॉरी हाँ देखिए जियोग्राफी मतलब भूगोल में ज़्यादा अंक हो, इतिहास में कम हो, यही क्वेश्चन कहा गया है। निम्न में से किन छात्र को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिलो, मतलब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिलो, जिनका अनुपात कम रहेगा, जिनका अनुपात छोटा रहेगा उसको उसमें का है कम अंक मिलेगा, जिसका अनुपात ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा अंक मिलेगा। जैसे कह दिया जाए ए वाला देखा, इसको उठाइए, अब इसको लिख सकते हो, देखिए 65/100, 65/100 लिख सकते हो, 65/100। तो देखिए इतिहास में अगर 65 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना पाए होंगे 100, सही है ना, यही हो गया। अगर इसको कटा दोगे तो 13/20 आएगा, अगर इतिहास में 13 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना पाएंगे 20, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, देखिए इतिहास में अगर 65 नंबर पाए होंगे भूगोल में कितना पाए 20, तो हमें क्या दिखाना है, भूगोल में ज़्यादा रहे इतिहास में कम रहे, सही है पहला वाला, एक देखिए एक हो गया, सही है। अब इसी तरीके से इसको देख लीजिए कितना है 85/100, अब 85/100 देखिए 0.85 है ना, इसको लिख सकते हो 85/100। देखिए इतिहास में 85 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना नंबर पाए होंगे 100 नंबर, तो इतिहास में कम है भूगोल में का है ज़्यादा है, ये भी सही है। तो कौन सा है, और दूसरा नंबर देखिए दूसरा। इसी तरीके से इसको देख लीजिए 0.35, मतलब लिख सकते हो 35/100। अगर हिस्ट्री में 35 नंबर पाए होंगे, इतिहास में 35 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना पाए होंगे 100 नंबर, सही दोस्तों। तो कहा है सही है, कम रहना चाहिए, किसमें, इतिहास में कम रहना चाहिए, भूगोल में ज़्यादा रहना चाहिए, यही तो कहा गया क्वेश्चन में, सही है। ये भी हो गया, मतलब क्या हो गया, तीसरा हो गया। इसी तरीके से अब इसमें देखिए 1.25 कर सकते हो 125/100, सही, 1.25 कर सकते हो 125/100। अगर इतिहास में 125 नंबर होगा तो भूगोल में कितना होगा 100 नंबर होगा, तो इतिहास में ज़्यादा है, इतिहास में कम रहना चाहिए, इतिहास में कम रहना चाहिए, भूगोल में ज़्यादा रहना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब इसको देखिए 14/10 हो जाएगा, इतिहास में अगर 14 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना पाए होंगे 10 नंबर, ये भी नहीं होगा, हमें इतिहास में कम रहना चाहिए, भूगोल में ज़्यादा रहना चाहिए। ये देखिए इसको लिख सकते हो 95/100, 95/100। अगर इतिहास में 95 नंबर है तो भूगोल में कितना है 100 नंबर है, इतिहास में 95 नंबर है, भूगोल में 100 नंबर है, तो ये भी सही है, इतिहास में कम है भूगोल में ज़्यादा है। ये कौन से नंबर पे है, देखिए छठा नंबर पे। अब ये देखिए ये का हो जाएगा, देखिए 55 है ना, 1.55, तो 155/100। अगर भूगोल में इतिहास पाए होंगे 155 नंबर, भूगोल में आप पाए होंगे 100 नंबर, ये भी का है ज़्यादा है, ये भी नहीं हो, मतलब 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3, 6, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 में भूगोल में अधिक है, भूगोल में का है अधिक नंबर है और इतिहास में कम है, तो कौन से भैया 1, 2, 3 और 6 में, 1, 2, 3 और 6 ऑप्शन नंबर भी सही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, सही है। ये एकदम पूछा गया तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे, हमारा पहला क्वेश्चन उठा के देखोगे, पहला ही क्वेश्चन लाइन ग्राफ में जो पढ़ाए थे, बस यहाँ इतिहास और भूगोल का रेशियो दे दिया गया है, उसमें जो है दिया गया है किसका रेशियो, आयात और निर्यात हम कह दिए थे, ये इतिहास और भूगोल का रेशियो है। देखिए इतिहास बटा भूगोल, इतिहास बटा भूगोल, सहमत हो, सही है दोस्तों, इतिहास बटा भूगोल, मतलब कह सकते हो जो ऊपर वाला, देखिए क्वेश्चन कहा गया लिखा नहीं गया था तो हम लिख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन कहा गया पहले इतिहास का नाम लिया गया, पहला जो रहेगा अनुपात उसको इतिहास को दिया जाएगा, दूसरी बार भूगोल का नाम लिया गया, जो दूसरा अनुपात रहेगा वो भूगोल को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात हो पाएगा, नहीं, उत्तर तय नहीं किया जा सकता, उत्तर तय नहीं किया जा सकता। क्यों उत्तर तय नहीं किया जा सकता, देखिए इतिहास और भूगोल में 3 और 4 के मध्य पूछा गया है। अच्छा ये बताइए इतिहास और भूगोल में 3 और 4 के मध्य आप कितना नंबर पाए, उसका परसेंटेज बताना कैसे तय हो पाएगा यार।
अब इसका देखिए 0.35 ये अनुपात है, इतिहास और भूगोल दोनों का अनुपात कितना माना जाएगा 0.35। और देखिए 4 है, इसमें इतिहास और भूगोल का अनुपात माना जाएगा 1.25 माना जाएगा 1.25। तो इसका आप डिफरेंट कैसे निकाल पाओगे, अनुपात का कैसे डिफरेंट निकाल पाओगे। अगर मान लीजिए सिर्फ 3 का बात किया जाए, 1/3 की बात किया जाए, इसको 35/100 लिख सकते हो। इसका बात किया इसे 1.25 लिख सकते हो, 1.25 125/100। तो इसका अंतर कैसे निकाल पाओगे बोलिए, ये तो अनुपात है ना। तो अनुपात का जब तक कोई बराबर बराबर नहीं दिया रहेगा कुछ चीज, तो आप डायरेक्ट अंतर आप नहीं निकाल सकते हो। कैसे, अच्छा बताइए। जैसे हम कह दें ए के पास 30 रुपए है और बी के पास 40 रुपए है, इनका अनुपात कितना हो गया 3/4 हो गया, सही है। इसी तरीके से अगर कह दिया जाए यक्स के पास 1000 रुपए है, वाई के पास 2000 रुपए है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए अगर हम कह दें ए में और किसमें यक्स में अगर हम कहें कितने रुपए का अंतर है, तो आपका 3 में से 1 घटा दोगे 2 रुपए का अंतर आएगा, ऐसे घटा दो। अरे ये 30 है और एक है 40 है, इनका अनुपात 3/4 आया है। ये 1000 है, ये 2000 है, इसका अनुपात 1/2 आया है। तो रेशियो से आप किसी की तुलना आप कब कर सकते हो, जब कुछ बराबर दिया रहेगा, तब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। अब देखा, अब इसका अंतर निकालना रहेगा कि देखा ये 30 है, ये 40 है, का 3/4 आया है, 1000 है, 2000 रुपए है, इसका 1/2 आया है। आप ऐसे देखते ही अगर इसमें पूछा जाए किसका अनुपात बड़ा है, तो आप कहा 3/4 ये बड़ा है। बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है। तो 30 और 40 रुपए, तो 1000 2000 ये बड़ा है ना। ये रेशियो होता है, रेशियो जब तक किसी बराबर नहीं दिया रहेगा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। अब इसका कह दिया जाए इसका अंतर निकालना है। अब अगर हम अंतर वाली बात किया जाए, तो ए का जो अंतर है, ए का देखा 3 है, 3 रेशियो आया है, यहाँ यक्स का 1 रेशियो है। अब अगर एक अंतर निकालो का आप कहोगे 2 रुपए है, 2 रुपए गलत हो जाएगा। हाँ, इसका निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, और इसका निकाल सकते हो। हाँ, सिर्फ रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन इसका नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से अब इतिहास और भूगोल का जो आएगा 35/100 मतलब 7/20, और इसमें इतिहास भूगोल का आएगा 125/100 मतलब 5/4। इसका अंतर कहोगे तो इतिहास और भूगोल का 1 यूनिट अंतर आएगा, इसका जो भी अंतर आएगा। और ये कहा इसका अंतर मध्यता निकाले, मध्यता कभी नहीं आएगा दोस्तों, उत्तर तय नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं, एक बार और फिर समझ लीजिए। किसी का अनुपात दिया रहेगा, अनुपात से किसी का अंतर नहीं निकल पाता है। हाँ, जैसे आप एक जने आयन कहें हमारे पास 3/4 रुपए है, एक जने कहते हैं हमारे पास 1/2 रुपए है, तो आप कहोगे अंतर निकालो, तो कहा 3 में से 1 घटा 2 का अंतर निकाल दोगे, 3 में से 1 घटा 2 का, एक गलत हो जाएगा। देखिए, और 3/4 तो 300 4 हो सकता है, 300 400 हो सकता है, 4000 3000 4000 का भी हो सकता है, 3 लाख 4 लाख का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेशियो इतना ही आएगा। तो रेशियो किसी का अंतर आप नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए मध्य निकलेगा नहीं, तो परसेंटेज कैसे निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर बताइए। इतिहास और भूगोल का अधिकतम अनुपात कितना है 155, 1.55, 155 नहीं 1.55। अंतर मतलब क्या होता है, बड़े में छोटे घटाना। और इतिहास भूगोल का न्यूनतम अनुपात कितना है 0.35, 0.35, 0.35। अब इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, अंतर निकाल लोगे, अंतर हो जाएगा 1.20। सही, यही का हो गया, अंतर हो गया। अब सोचते हो कि यहाँ कैसे अंतर निकालिए। हाँ, यहाँ निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्वेश्चन कहा गया है इतिहास भूगोल का अधिकतम अनुपात, ये जवन 1.55 है ना, 1.55 है, इतिहास भूगोल का अनुपात है। और अगर यही हम कह दें 155/100, तो ये हो जाएगा इतिहास का अनुपात, ये हो जाएगा भूगोल का अनुपात। और इसको कह दें 35/100, ये हो जाएगा इतिहास का अनुपात, ये हो जाएगा भूगोल का अनुपात। अब अगर अलग अलग अंतर निकालें तब नहीं निकल पाए, तब गलत हो जाएगा। अलग अलग कह दिया जाए, अब कह दिए इतिहास का अंतर निकालो तो गलत हो जाए, अब कह दिया जाए भूगोल का अंतर निकालो तो गलत हो जाएगा। लेकिन कह दिया जाए इतिहास और भूगोल दोनों को मिला के
अधिकतम और दोनों को मिला के न्यूनतम अंतर बताइए। तो इतिहास और भूगोल दोनों को मिला के ये अनुपात 1.5 पाते रेशियो है। रेशियो देखा भिन्न बदलोगे ऐसे आ जाएगा, का भाग दे कैसे कर दिया गया है। और ये का है 0.35, ये न्यूनतम हो गया। तो अंतर निकालोगे दोस्तों 1.55 और 0.35 अंतर निकालोगे 1.20 आ जाएगा। यही का हो गया आपका अंतर हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले उसके इतिहास में अंक हैं, सही है। छात्र 4 मतलब ये वाले को इतिहास में छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं। तो देखिए हिस्ट्री बटा भूगोल बराबर 1.5। अब दशमलव हटाओगे बटा का हो जाए 100 हो जाएगा। बालक सहमत हो, सही है। अब इसको कटा दोगे 5, इसको कटा दोगे कितना आ गया 4, सही है। तो ये का हो जाएगा 5/4 बराबर का हिस्ट्री अंक पूछा गया, भूगोल का अंक दे दिया गया कितना 60, सही है। निकल जाएगा ना। देखिए इसमें बराबर कर दिया गया है, इसमें देखिए तभी जब बराबर कर देगा तब निकल जाएगा। देखिए जियोग्राफी में 60 अंक मिला है तो 4 यूनिट बराबर 60 हो जाएगा। और देखिए इतिहास बटा भूगोल मतलब 1.25 और बटा 100 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे बटा 100 हो जाएगा, कटा दोगे 5/4 हो गया। तो क्या हो गया देखा 5/4 बराबर इतिहास में पूछा गया, भूगोल में 60 नंबर पाए हैं। कटा दीजिए 4 का नम 4, 15 चौका 60। तो हिस्ट्री बराबर कितना हो गया 15×5 = 75 अंक। 15×5 = 75 अंक। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? मतलब हिस्ट्री में ज़्यादा अंक होना चाहिए किसके अपेक्षा? भूगोल की अपेक्षा। हिस्ट्री में ज़्यादा अंक होना चाहिए किसके अपेक्षा? भूगोल की अपेक्षा। अब तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, अब तो आप लोग सीख गए हो। देखा इसको क्या कर सकते हो 65/100, 0.65 को 65/100। इतिहास में अगर 65 नंबर पाए हैं तो भूगोल में कितना 100 नंबर का है, इतिहास में ज़्यादा होना चाहिए। देखिए लेकिन का है कम है, छोड़ दो। देखिए 0.85 बटा का कर दोगे, दशमलव हटाओगे 85/100। इतिहास में अगर 85 नंबर पाए हो तो भूगोल में कितना पाए हो 100 नंबर। तो भूगोल ज़्यादा है, हमें इतिहास में ज़्यादा लाना, ये भी नहीं होगा। 0.35 35/100, इतिहास पाए हो 35 नंबर, भूगोल पाओगे 100 नंबर, ये भी इतिहास का है कम है, हमें ज़्यादा लाना है। 1.25 लिख सकते हो 125/100, हिस्ट्री ज़्यादा है। इतिहास का है ज़्यादा है, 125/100 लिखोगे। अगर इतिहास में 125 नंबर पाए होंगे तो भूगोल में कितना नंबर पाए होंगे 100 नंबर, एक ज़्यादा हो गया, 1 हो गया। और इसी तरीके से 1.4 मतलब 14/10, इतिहास में अगर 14 नंबर पाएंगे तो भूगोल पाएंगे 10 नंबर, ये भी ज़्यादा है, 2 हो गया। हाँ देखिए कौन कौन एक आया है 4 और उसके बाद कौन 5। और इसी तरीके से 95 का हो जाएगा। देखिए ये 95 का हो जाएगा 100। अगर इतिहास में पाए होगे 55 नंबर तो भूगोल पाए होगे कितना 100 नंबर, तो इतिहास में ज़्यादा लाना, ये भी नहीं होगा। 1.55 मतलब 155/100 कह सकते हो। इतिहास पाए होगे 155 नंबर तो भूगोल पाए होगे 100 नंबर, ये भी हो गया कितना 7। तो 4 5 7 तो कितने बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 छात्र। 3 छात्र ऐसे लिख दे, 3 छात्रों ने 3 छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा नंबर पाए। कितने छात्र? 3 छात्रों ने। ठीक है दोस्तों, ये समाप्त हो गया। अब एक फिगर और बता दे रहे हैं, तो आपका लाइन ग्राफ समाप्त हो जाएगा। डीआई यहीं तक पढ़ाएंगे, जो और सब है वो बैंक लेवल का है। आपको हम एसएससी लेवल का पूरा पढ़ा दें, एसएससी सीजीएल लेवल का वो बैंक पूछा जाता है, उसको रोक दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको, तब उसके बाद दूसरा ग्राफ बना दे, तब उसको समझाएं। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फिगर बन गया है। ठीक है, अब निर्देश लिखिए तब फिगर समझा जाए। निर्देश लिखिए। दिए गए रेखा चित्रों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। लड़के एवं लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। देखिए विद्यालय ए का है, विद्यालय ए है, विद्यालय बी, विद्यालय सी, विद्यालय डी, विद्यालय ई। तो विद्यालय ए में देखा जाए, देखिए स्टार लड़कियों को दर्शा रहा है, डॉट लड़कों को दर्शा रहा है ना। तो देखा अगर विद्यालय ए में देखा जाए 400 लड़कियां तो लड़के कितना है 600। विद्यालय बी में देखा जाए तो लड़के हैं 450, लड़कियां हैं 600। इसी तरीके से विद्यालय ई में देखा जाए तो लड़कियां हैं, लड़कियां स्टार को दर्शा रहा है ना, लड़कियां 450 हैं, लड़के 650 है ना। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए पहला। देखिए
सभी विद्यालय में मिलाकर लड़कियों का कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या का कितने % है? सभी विद्यालयों को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या लड़कों का कुल संख्या का कितना % है? देखिए बॉयज और गर्ल्स। देखिए बॉयज देखा जाए तो बॉयज कौन है? डॉट 600 450 600 450 और कितना दोस्तों 800 और कितना 500 800 500 और कितना 650। अब जोड़ दोगे कितना आ गया 3000। एक पूरा लड़कों की संख्या देखा जाए कितना हो जाएगा 3000 और लड़कियों की संख्या जोड़िए। देखिए लड़कियां कितना है 400 सही है ना 600 और कितना फिर 600। देखिए 400 600 फिर कितना 600 और देखिए 800 और कितना 450 800 450 450। अब जोड़ दोगे आएगा 2850। अब क्वेश्चन में कहा गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना % है? का किसके साथ जुड़ा है? लड़कों के साथ। तो का हमेशा तब कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। 3000 कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो परसेंटेज बराबर 2850 बटा 3000 गुणे कितना 100। सहमत हो दोस्तों? यही हो गया 2850। देखिए यही कहा गया लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना % है? तो 2800 बटा 3000 का जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर मतलब हर में रहेगा। अगर यही कहा जाता लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना % है तब होता 3000 बटा 2800 गुणे 100। सहमत हो? लेकिन हमें कहा गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना % है? 2850 बटा कितना 3000 गुणे 100। 1 2 3 3 0 3 0 कट गया। इसमें भाग दे दोगे। देखिए 7 9 3 27 और 3 5 15 दोस्तों कितना आ गया 95%। कितना 95%। अब देखिए अगर यही पूछता कितना कम है तो कितना कम है तो कितना कम है 150 कम है लेकिन किससे कम है 3000 से 150 बटा 3000 गुणे 100। अगर पूछता कितना अधिक है तो 150 ही अधिक है। किससे अधिक है 2850 से तो होता कितना 150 बटा 2800 गुणे 100। सही दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए दिए गए चित्र के अनुसार विद्यालय ए में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या का कितना % है? देखिए दिए गए चित्र में विद्यालय ए में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या का कितना % है? लड़कों की संख्या 600 लड़कियों की संख्या कितना है 400। तो पूछा गया है देखा परसेंटेज निकालना है। कहा गया है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना % है? का जिसके साथ जुड़ेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर हर में रहेगा। देखिए बॉयज कितना है? देखिए अगर हमें देखा जाए देखिए बॉयज कितना है 600 और गर्ल कितना है 400। सही है दोस्तों 400। तो यही कहा गया है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना % है? तो 600 बटा 400 गुणे 100। ये नहीं है जो कम रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, ये गलत बात है। का जिसके साथ जुड़ता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। सहमत हो दोस्तों? देखिए 2 0 2 0 कट गया। एक का कटा दिया 3 एक का कटा दिया कितना 2। सही है हाँ। तो इसको कटा दोगे कितना 50 कितना आ गया दोस्तों 150%। 150% यही कहोगे आपका आंसर है। सही दोस्तों कितना है 150%। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना है 150%। ठीक है दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिए गए चित्र के अनुसार किस विद्यालय में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या सबसे कम है? देखा विद्यालय ए विद्यालय बी विद्यालय सी विद्यालय डी विद्यालय ई। कहा गया है दिए गए चित्र के अनुसार किस विद्यालय में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का है सबसे कम है। अब ऐसा नहीं देख के लगा दें इसमें 400 लड़कियां इसमें 600 लड़कियां हैं तो देखिए एक कम है। और यहाँ देखिए 450 लड़के हैं 650 लड़के हैं 450 लड़कियां यहाँ भी कम हैं। तो ऐसा नहीं देख कर आंसर बता। तुलना का मतलब है पहले आप परसेंटेज निकालना होगा। तुलना का मतलब क्या कहा जाता है परसेंटेज निकालना होता। जैसे आप पहले क्वेश्चन लगा लीजिए तब हम समझा रहे हैं। जैसे परसेंटेज पहले समझा दें। जैसे हम कह दें 20 लड़के हैं बॉयज और 10 लड़कियां हैं 10 गर्ल हैं। सही है। एक क्लास में 20 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं। तो और दूसरे क्लास में 40 बॉयज हैं और गर्ल कितना है 15 हैं।
तो अब बताइए, अगर हम कह दें ये पहला क्लास हो गया दोस्तों, ये दूसरा क्लास हो गया। अब पहले क्लास में अगर हम कहें तो लड़कों की संख्या हम लड़कियों देखें ना, लड़कों की संख्या में लड़कियों का संख्या मतलब कितना कम है ना, यही कहा। देखिए यही कहा चित्र में दिए गए अनुसार किस विद्यालय में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या सबसे कम है। इसे ये मन कहिए विद्यालय, ये विद्यालय मतलब विद्यालय पहला, विद्यालय दूसरा में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में सबसे कम है। तो अब देखेंगे 20 में यहाँ 10 बा, यहाँ 40 में 15 बा, तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का इसमें कम निकलेगा, किसमें कम निकलेगा? तो आप लगेगा इसमें कम है, कहा है कि इसमें 10 ही लड़कियां हैं। अरे 10 लड़कियां हैं, 20 लड़के 10 लड़कियां हैं, यहाँ 40 लड़के 15 लड़कियां हैं। तो परसेंटेज निकालोगे तो इनका परसेंटेज आएगा, देखिए 10/20 गुणे 100, 20 पंजे 100, कितना आ गया 50%। इसमें 50% लड़कियां हैं, लेकिन एमन कहाँ है देखा था 15/40 गुणे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, सही है। ये कितना 5 2 कितना आ जाए 37.5, इसमें कितना है 37.5% लड़कियां हैं। तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या भले के मन 10 हैं, लेकिन एमन 20 में 10 लड़की हैं, एमन 40 में 15 लड़की हैं। तो इसमें जो है आपके लड़कियों की संख्या का इसमें ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसमें लड़कियों की संख्या परसेंटेज ज़्यादा है, इसमें का है कम है। तो आप किसी संख्या किसी परसेंटेज नहीं, जैसे आप कह दें और एक एग्जाम्पल दे दें दोस्तों, बात समझिए कि इसको मिटा दिया जाए। आप अगर 50 रुपये कमा के 40 रुपया, जैसे आप कहते हैं 50 नहीं, आप 20 रुपये कमाएं और उसके बाद आप 20 रुपया, जैसे आपका इनकम 30 रुपये है तो 20 रुपया बचा लिए और 10 रुपया खर्च कर दिए, सही है। आपका इनकम है 20 रुपये तो 20 नहीं, आपका इनकम है 30 रुपये तो 30 में 10 रुपये आप खर्च कर दिए और 20 रुपये आप बचा लिए। और एक व्यक्ति का इनकम है 50 रुपये और 50 रुपये इनकम है और 15 रुपये खर्च कर दिया और बचाया कितना 35 रुपये। तो जो कमाई में जो बचाएगा उनका ज़्यादा रहेगा ना। जैसे आप ऐसे कह दिया जाए, एक तुलना और ले लिए, छोटा ना समझ पाओगे थोड़ा आप, चेक कह दिया जाए 10,000 है आपका इनकम, जैसे आपका इनकम है 20,000, आपका इनकम है 20,000 में 5,000 रुपये आप खर्च कर दिए और बचाएं कितना 15,000। अब एक व्यक्ति का इनकम है 30,000, एक व्यक्ति का इनकम है मान लीजिए 40,000 है, 40,000 में वो 10,000 रुपये खर्च कर दिया, बचाए कितना मान लीजिए वो भी 5,000 रुपये खर्च कर दिया और बचाए कितना 35,000। जैसे आपका इनकम है 20,000, 20 में आप 5,000 खर्च कर दिए, बचाए 15,000। एक व्यक्ति का इनकम है 40,000, वो भी 5,000 खर्च कर दिए, बचाए 35,000। बताइए जो 40,000 रुपये इनकम में 5,000 खर्च कर 35,000 बचा रहे हैं, लेकिन आप 20,000 इनकम में 5,000 रुपये खर्च करके आप 15,000 बचा रहे हैं। अगर खर्च का रेशियो देखा जाए तो आपका ज़्यादा निकलेगा। कैसे? आप 20,000 रुपये आपके इनकम आप 5,000 उड़ा दे रहे हो और 40,000 इनकम में 5,000 उड़ा रहे हो। खर्च का रेशियो किसका ज़्यादा निकलेगा? आपका ज़्यादा निकलेगा। तो इसी तरीके से इसमें देखिए लड़कियों का परसेंटेज पूछा गया, लड़कियों तुलना पूछा, कैसे निकले परसेंटेज में। ऑप्शन ए उठाइला, ऑप्शन ए को अगर हम उठा लें, ऑप्शन ए में लड़कियां कितना है दोस्तों 400 हैं। देखिए 400 और लड़के कितना 600। अब परसेंटेज में चेंज करोगे, देखिए 2 0 से कट गया, इसको कटा दोगे 2, इसको कटा दोगे कितना 3, ये कितना आ गया देखिए 200/3 लिख सकते हो, कितना 66 सही 2/3%, सही है। अब इसमें देखिए इसमें लड़के कितना है 450, लड़कियां कितना है 600, इसमें उठाने की जरूरत है, लड़कियां ऑलरेडी का है ज़्यादा है। देखिए लड़के हैं 450, लड़कियां कितना है 600, किसमें कॉलेज बी में, विद्यालय बी में। तो लड़कियां ऑलरेडी ज़्यादा, हमें कम निकालना है, इसको उठाना ही नहीं है। सी में लड़कियां कितना है 600 और लड़के कितना है 800। अब परसेंटेज में चेंज करोगे 2 0 से कैंसिल हो गया, सही दोस्तों। अब इसको कटा दोगे, देखिए 25, अब इसको कटा दो कितना 2, 4 कटा दी ना, 25 चौका 100, ये कितना हो गया 3, 25 3 75, कितना आ गया 75%। अब देखिए डी देखा, डी में लड़कियां 800 हैं, लड़के कितना है 500, लड़कियां ऑलरेडी ज्यादा हैं, इसको क्या निकालने की जरूरत है। अब देखिए ई वाला देख लीजिए दोस्तों, ई वाले में लड़कियां कितना है 450 और लड़के कितना है 650 और गुड़े कितना 100, 2 0 से कट गया, ए आ जाएगा 9, ए आ गया दोस्तों 13, तो कह सकते हो 900/13
13, 900/13 मतलब कुछ 69% आ जाएगा, कुछ 69 मतलब 69% आ जाएगा। अब देखिए 66 सही 2/3% इसमें लड़कियां हैं, एक मतलब लड़कों की तुलना में, इसमें 75% लड़कों की तुलना में लड़कियां हैं, इसमें 69% लड़कों की तुलना में लड़कियां हैं। तो सबसे कम लड़कियां इसी में हैं, तो किसमें आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यही क्या होगा आंसर है। विद्यालय ए में सबसे कम लड़कों की तुलना में लड़कियां हैं। सही दोस्तों, ये तुलना उलना थोड़ा आप समझिए, तुलना उलना कैसे निकाला जाता है, समझ पा रहे हो नहीं आप लोग? तुलना उलना थोड़ा आप समझिए कैसे निकाला जाता है। जैसे आपके कॉलेज में मतलब तुलना ऐसे निकाल, देखिए किसी का आप अगर तुलना कराओगे तो जैसे आप इनकम जैसे बताएं ना, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 1 लाख, जैसे हम अगर जैसे 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 90,000 रुपये खर्च करके 10,000 बचा रहे हो। सही है, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 90,000 रुपये आप उड़ा दे रहे हो और बचा रहे हो कितना? 10,000। अब एक व्यक्ति 50,000 रुपये कमा रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है, वो 40,000 खर्च करके 10,000 वो भी बचा रहा है। तो बताइए बेटर किसका है, परसेंटेज किसका बेटर है? अरे 85,000 रुपये में 10,000 रुपये बचा ले रहा है, आप 1 लाख रुपए में कितना बचा रहे हो? 10,000 रुपये बचा रहे हो। तो बेटर परसेंटेज किसका निकलेगा? 50,000 वाले का ना। वही चीज एकदम सेम टू सेम ये रहता है। किसी की तुलना आप करोगे तो परसेंटेज से किया जाता है, सही है ना? किसी की तुलना आप किसी के परसेंटेज किया जाता है, समझ पा रहे हो नहीं? इसका मतलब ये है, बहुत लोग कहते हैं अमीर कौन है, बताइए इस दुनिया में अमीर कौन? अमीर कोई नहीं है, अमीर वो व्यक्ति है जिसका जो है खर्च कम रहे और बचत ज़्यादा रहे, वही व्यक्ति अमीर है। जैसे एक लोग 50,000 रुपये कमा के 10,000 रुपये खर्च करके 40,000 रुपये बचा ले रहे हैं, सही है। और एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा करके 90,000 रुपये खर्च करके 10,000 रुपये बचा रहे हैं। तो बताइए जो 40,000 रुपये बचा रहा है, 50,000 वो अमीर है, जो 1 लाख रुपए कमा करके 10,000 रुपये बचा रहा है, 90,000 खर्च कर रहा है, तो वो अमीर है। जो व्यक्ति कम खर्च करके ज़्यादा बचाए वही व्यक्ति अमीर होता है। सही दोस्तों, समझ लीजिए। चलिए तो लिखिए, यदि विद्यालय बी में कुल मिलाकर 60% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हों, जिनमें से 70% लड़कियां हो, तो बताइए कुल कितने लड़के परीक्षा में सफल हुए? सही है, सफल विद्यार्थी। देखिए दोस्तों, सफल विद्यार्थी अब सफल विद्यार्थी देखा जाए विद्यालय ए में सफल विद्यार्थी कुल कितने, नहीं, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 600 और कितना 450, कितना 1050 में अब कितना परसेंट पास हुए हैं? देखिए कितना परसेंट कहा गया है? 60%। कितना? 60%। 1050 में कुल 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। अब गुणा करा दोगे 630 विद्यार्थी। अगर पूछा जाता विद्यालय बी में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, क्वेश्चन कहा गया 60%, विद्यालय बी में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? तो देखिए कुल विद्यार्थी 1000 और 450, कितना 1050 में क्वेश्चन कहा गया कुल 60% विद्यार्थी सफल हुए। कुल सफल विद्यार्थी लिख लीजिए, कुल सफल विद्यार्थी 1050 इंटू 60/100, 630 विद्यार्थी कुल सफल हुए हैं। जिनमें से लड़कियां कितना सफल हुई बोलो? 70%। जिनमें से लड़कियां कितना सफल हुई? 70%। तो कितने लड़के सफल होंगे बताइए आप? 30%। अगर आप कह रहे हो हमारे क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें से लड़कियां 70% सफल हुई, तो जाहिर सी बात है लड़के कितना सफल होंगे? 30%। तो या तो हम देखिए, या तो हम 630 का 70% निकालें, तब 630 का 70% निकालें, जो आएगा उसे फिर 630 में 100 घटाएं, या तो डायरेक्ट हम सफल लड़कों की संख्या ऐसे निकाल लें, सफल लड़कों की संख्या बराबर, तो 630 इंटू कितना? 70% लड़कियां सफल हुई, तो जाहिर सी बात है 30% लड़के सफल होंगे, इंटू 30 और बटा 100। अरे परसेंटेज ना 30%, 630 का डायरेक्ट हम 30% निकाल लें, या तो 630 का 70% निकालते हैं, जो आएगा फिर 630 में से घटाना पड़ेगा, डबल में ना डबल काम करना पड़ेगा। उससे अच्छा कहा है कि हमें शॉर्टकट में आंसर लाना है, जल्दी लाना है ना। 630 का 30% निकाल लीजिए, 2 0 कट कैंसिल हो गया। देखिए 3 त्रिक 9 और 6 त्रिक 18, 189 लड़के पास हुए थे। कितना सफल विद्यार्थी हुए थे? सफल लड़कों की संख्या कितना? 189।
ठीक है दोस्तों, आप लोग DI पूरा एकदम प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए, पूरा पढ़ा चुके हैं। और जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा और बताइए कौन सा चैप्टर आगे लगाया जाए, तो वही लगा दिया जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, रीजनिंग और इसका दोनों बता दीजिएगा, मैथ का। ठीक है, जो कहोगे वही लग जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज चला रहे हैं, परसेंटेज एकदम डिटेल्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।